जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो ये टॉपिक आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर यूपीएससी, या फिर दोस्तों आप किसी भी स्टेट एग्जाम को दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को। तो अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वी.आर. गवई, जो कि 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है ये 28 जनवरी 1950 को हुई थी और ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आर्टिकल 124 में इसका वर्णन है और आपको याद रखना है कि भारत के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? हरिलाल जे कानिया। और बी.आर. गवई के पहले 51वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे? तो उनको भी आप याद रखिएगा, वो कौन थे? संजीव खन्ना जी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार। तो दोस्तों जो यूपीएससी है इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है। यूपीएससी की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को। यह देश में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करवाता है, यानी कि जो हाई लेवल की परीक्षाएं हैं या जो उच्च पदों पर परीक्षाएं हैं वो कौन करवाता है? यूपीएससी करवाता है। अभी हाल ही में नालसा के अध्यक्ष भी बदले गए हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत नालसा के अध्यक्ष बने हैं। नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसका उद्देश्य होता है गरीब और वंचितों को फ्री कानूनी सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो नालसा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। एनडीएफसी के एमडी बनाए गए हैं अभी हाल ही में प्रकाश मगदुम। एनडीएफसी का मतलब क्या है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। आईएएफ के उप प्रमुख कौन बने हैं, यानी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एनएसएबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आलोक जोशी जी एनएसएबी के अध्यक्ष बने हैं। एनएसएबी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। दोस्तों अभी हाल ही में आईसीएआर के महानिदेशक बनाए गए हैं मांगी लाल जाट। ठीक है, आईसीएआर का मतलब है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को और यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है और यह नई दिल्ली में स्थित है। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। तो अभी 23वां विधि आयोग चल रहा है, तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दिनेश माहेश्वरी। दोस्तों अभी हाल ही में CIFEJ के अध्यक्ष कौन बने हैं? जितेंद्र मिश्रा। और CIFEJ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह यूनेस्को द्वारा समर्थित संगठन है। इसका मुख्यालय एथेंस ग्रीस में है, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जितेंद्र मिश्रा। दोस्तों अभी हाल ही में IWLF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? मीराबाई चानू। IWLF का मतलब क्या है? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, तो उसके आयोग एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? मीराबाई चानू, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है ये भी आप याद रखिएगा? मणिपुर राज्य से। ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी को ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब होती है? 1983 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई UAE में। दोस्तों NPCI की कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी हाल ही में सोहिनी राजोला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, NPCI का मतलब क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। पीएम मोदी की निजी सचिव कौन बनाए गए हैं? निधि तिवारी। और अभी हाल ही में वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? अजय सेठ। विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। तो दोस्तों जो अंजू राठी राणा है ये पहली ऐसी महिला है जो कि विधि सचिव बनी है। राष्ट्रपति के सचिव के रूप में दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा PFRDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, तो
PFRDA का मतलब क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। इंटेक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक सिंह ठाकुर इंटेक के अध्यक्ष बने हैं। इंटेक का मतलब है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसे हम भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट बोलते हैं। बीसीसीआई के लोकपाल कौन बने हैं? अरुण मिश्रा जी। तो ये सभी नियुक्तियां आप नोट करते जाएं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बात हुई है यहाँ पर चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह नई दिल्ली में स्थित है। और नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों, जो चुनाव आयोग होता है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और संदीप जैन, ये सभी वर्तमान में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। और दोस्तों, आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। और संजय मल्होत्रा जी से पहले कौन थे आरबीआई के गवर्नर? उनको भी आप याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? सुधा बालकृष्णन। इसके अलावा जो आरबीआई होती है उसमें 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो वो कौन कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है, तो इनको जरूर आप याद रखिएगा। इसके अलावा स्वामीनाथन जे, M राजेश्वर राव और T रविशंकर, तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमनी। तो दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण पद होता है सॉलिसिटर जनरल का। तो वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं और ये देश में दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की सहायता करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है वर्तमान में? के संजय मूर्ति। तो CAG या कैग का मतलब क्या होता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन किया गया है। और एक और पद होता है महालेखा महानियंत्रक का यानी CGA का। तो वो कौन है वर्तमान में? SS दुबे। CGA का मतलब है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। वर्तमान में भारत के CDS कौन है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो है जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो जो CDS होता है वो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर का पद होता है, यानी कि जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं उसके ऊपर का पद होता है CDS। और CDS रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें नंबर के हैं। और वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के हैं। वर्तमान में BSF के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी BSF के महानिदेशक हैं। BSF का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई है और भारत म्यांमार सीमा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करना BSF का काम है। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो CRPF का मतलब क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। CISF की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। CISF का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 15 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत सरकार के जो प्रमुख संस्थान होते हैं उनकी रक्षा करना इसका काम होता है, जैसे एयरपोर्ट्स, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इन सभी की रक्षा करना CISF का काम होता है। वर्तमान में NSG के महानिदेशक कौन है? V श्रीनिवासन। NSG का मतलब क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो यह आतंकवाद से निपटने और संवेदनशील ऑपरेशन करने के लिए बनाई गई संस्था है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। NDRF के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद वर्तमान में
एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। तो दोस्तों 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? एसएसबी के पास है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। असम राइफल्स के डीजी कौन है? विकास लखेड़ा। दोस्तों जो असम राइफल्स है इसकी स्थापना होती है 1835 में, और असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का मित्र भी कहा जाता है, और पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा करना इसका काम है, और इसका मुख्यालय शिलोंग में है। आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। यह भारत, नेपाल और चाइना के बॉर्डर की रक्षा करता है। रेलवे सुरक्षा बल के डीजी कौन है वर्तमान में? तो मनोज यादव जी आरपीएफ के डीजी हैं। आरपीएफ की स्थापना 1957 में हुई थी। उसका काम है भारतीय रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना। एसपीजी के डीजी कौन है? आलोक शर्मा। एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करना है। 1988 में इसका गठन हुआ था। और इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में डीजी कौन है? तो परमेश शिवमणि। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। तो दोस्तों भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना और भारत के समुद्री सीमा में तस्करी को रोकने का काम भी किसका होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का। एनसीसी के डीजी कौन है वर्तमान में? तो गुरबील पाल सिंह वर्तमान में एनसीसी के डीजी हैं। एनसीसी का मतलब है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। बीआरओ के डीजी कौन है? तो रघु श्रीनिवासन वर्तमान में बीआरओ के डीजी हैं। बीआरओ का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं या जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर सड़कों, पुलों और सुरंगों, हेलीपैड और हवाई अड्डों का निर्माण करना और रखरखाव करना बीआरओ का काम होता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 मई 1960 को। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन आपको ये ऐप पर मिलेगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 500। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 2 साल का ये बैच है। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस बैच को लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंप्लीट ऑनलाइन बैच है जो कि जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है। तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप ऐप पर जाकर। चलिए अगली नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। व्यय विभाग के सचिव कौन है? मनोज गोविल। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। पीएम मोदी के प्रधान सचिव हैं पहले नंबर के पीके मिश्रा, दूसरे नंबर के हैं शक्तिकांत दास। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वो हैं दोस्तों उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। इसके अलावा आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस करेंगे। कॉमनवेल्थ की महासचिव कौन बनी है? सरली बोचवे, और ये पहली अफ्रीकी महिला है जो कि कॉमनवेल्थ की महासचिव बनी है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मैत्सोला जो कि माल्टा देश। नाटो की बात करें तो मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के हैं वो उसके महासचिव हैं। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। इसके अलावा दोस्तों अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टिसेटकी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रो एडनॉम गैब्रियस। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक कौन है? गोंजी ओकोंजो एवेला। अब हम खेल संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तियों को डिस्कस करेंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक
संघ की अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं दोस्तों पीटी उषा, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। और प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है? तो वो है दिलीप तिर्की। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे देश की हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों अब हम संवैधानिक पदों को डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, इस बात का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी, ये 14वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ये 14वें नंबर के हैं। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी हैं। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ये चुनकर आए हुए हैं और पहली बार वो पीएम कब बने थे? 2014 में। दोस्तों अब हम कैबिनेट मंत्रियों को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन यानी सिविल एविएशन मंत्री कौन है? किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में? गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी, ये कांग्रेस के हैं। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस के हैं। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करेंगे। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला जी, ये 2019 में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। 2024 में ये दूसरी बार बने हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? जेपी नड्डा, ये बीजेपी के हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। और कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन। SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में ये स्थित है। वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानेकराव खानविलकर। तो लोकपाल किसी संस्था के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और उनका समाधान खोजने के लिए नियुक्त व्यक्ति होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य।
तो अनुच्छेद 338A में एसटी आयोग का वर्णन किया गया है। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करता है। यह नई दिल्ली में स्थित है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है। स्थापना इसकी 1978 में हुई थी। इसका काम है अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वो हैं विजया किशोर राहटकर। दोस्तों, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है यह महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। और इस आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। 2018 में 102वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 338B में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। और इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है वर्तमान में? सतीश कुमार। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है और निवेशकों के हितों की रक्षा करना इसका काम होता है। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेस। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष हैं। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार। यूआईडीएआई का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों विनीत जोशी वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। अभी कोई यहाँ रेगुलर अध्यक्ष नहीं है, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। और दोस्तों यूजीसी की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में ये स्थित है और उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना, उनका रखरखाव करना, उनका समन्वय करना इसका काम होता है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका जो उद्देश्य है देश भर में माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। और पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन है? यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। एनबीडीए के अध्यक्ष कौन है? तो रजत शर्मा। और एनबीडीए का मतलब होता है नेशनल ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। बीएसएनएल के एमडी कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह नई दिल्ली में स्थित है। सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? तो वो है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। सीएसआईआर का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। सीसीआई यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नई दिल्ली में ये स्थित है। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? CS सेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। यह मुंबई में स्थित है। दोस्तों एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी।
और सिडबी के अध्यक्ष कौन है? मनोज मित्तल। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। और सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति जो अभी हाल ही में हुई है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष यानी आईबीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? CS सेट्टी, जो कि SBI के भी अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने वर्तमान में कौन क्या के टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझा है। जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप हमें ये बताएं कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और ऐप को इंस्टॉल कर लें तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी। और ऐप पर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका एक पैकेज मिल जाएगा और 199 रुपये में पैकेज मिलेगा। तो उसके लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं पैकेज 100, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगा। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर आपको कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स, 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके, 1 ईयर टॉपिक बाय ऑल करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और दोस्तों, ऐप पर आपको GK GS की ई बुक मिल जाएगी जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर किया गया है। ऐप पर 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक बाइज ऑल करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें और ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। और इसी ऑप्शन पर आपको एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।